बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने लगे हैं और इसी लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले 6 डेफिनेशन हैं, उसमें से मैंने आपके सामने 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है एरिया ऑफ फिग। किसी भी फिग का एरिया क्या चीज़ है हमारे पास? द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री लाइन्स ऑफ अ क्लोज्ड फिग। ये वो हिस्सा होता है किसी भी फिग का जो कि उसकी बाउंड्री लाइंस ने घेरा हुआ हो, ये अंदर वाला हिस्सा। अब वो जो आपकी फिग होगी वो क्लोज्ड होगी, अगर वो ओपन है तो उसका एरिया हम फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कमरे का एरिया फाइंड करना है, अगर उसकी चारों दीवारें मौजूद है तो हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, जो अंदर वाला हिस्सा उसका एरिया है। और अगर उसकी एक दीवार गायब है बीच में से तो हम उसका एरिया फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो ये डेफिनेशन है एरिया ऑफ फिग की, द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री लाइन्स ऑफ अ क्लोज्ड फिग। फिग का क्लोज होना ज़रूरी है, तो जो उसकी बाउंड्री लाइंस का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हम क्या कह देते हैं? एरिया ऑफ फिग। वो फिग कोई भी हो सकती है। ये आपके सामने सर्कल का एरिया है, ये वाला हिस्सा अंदर वाला हिस्सा, ये सारे का सारा ये सर्कल का एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया है, और ये वाला स्क्वायर का एरिया है, और ये एक इररेगुलर फिग का एरिया है। तो ये जो बाउंड्री लाइंस ऑफ अ क्लोज्ड फिग, उनके जो अंदर वाला हिस्सा है वो हमारे पास क्या होता है? एरिया ऑफ फिग। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्राइंगुलर रीजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? द यूनियन ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का यूनियन किसके साथ? एंड इट्स इंटीरियर। द यूनियन ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड ट्राइंगुलर रीजन। यानी हमारे पास ये दीवारें हैं ट्राइंगल की, ये सारी इस विद ये इंटरनल एरिया के साथ शामिल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा जो है हमारे पास एरिया, इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगुलर रीजन। तो क्या बनेगा? द यूनियन ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर, द यूनियन ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड ट्राइंगुलर रीजन। 2 डेफिनेशन हो गई हमारी, एरिया ऑफ फिग है और दूसरी है ट्राइंगुलर रीजन। जी स्टूडेंट्स, ट्राइंगुलर रीजन के बाद डेफिनेशन है थर्ड डेफिनेशन रेक्टेंगुलर रीजन। वही फिक्रा, द यूनियन ऑफ अ ट्राइंगल की जगह द यूनियन ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड rectangular region. The union of a rectangle and its interior is called rectangular region। बहुत ही easy definitions हैं। इसके बाद next definition है जी स्टूडेंट्स, फोर्थ definition है congruent area axiom। congruent area axiom क्या है हमारे पास? if 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक ABC और एक ट्राइंगल PQR है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? congruent हैं, तो यानी सेम है, एक साइज में है, तो देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इसको कहते हैं जी कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। फिफ्थ डेफिनेशन आपके सामने है आल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले मैं आपको फिक्स से समझाता हूँ। ये हमारे पास रेड कलर में जो मैंने ड्रा किया ये एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास अगर वो जैसे बच्चे टॉफ़ियों का डिब्बा होता है, आप उसको ऊपर वाली साइड से देखें और थोड़ा सा उसको प्रेस कर दें, खाली डिब्बा लें और उसको क्या कर दें आप उसका जो ऊपर से जहाँ से आप वो यानी उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आप थोड़ा प्रेस करेंगे तो आपको जो फिग नज़र आएगी वो पैरेललोग्राम की नज़र आएगी। इस तरह टेढ़ी सी, ये जो टेढ़ी सी फिग है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब इसका आल्टीट्यूड क्या होता है कि इसके दोनों साइड्स के, इसके बेस के दरमियान और इसके अपोजिट साइड के दरमियान जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ब्लैक करेगा, इसको हम कहते हैं आल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम। यही सारी बातें मैं अब आपको इन वर्ड्स बताऊंगा। क्या है जी हमारे पास? ये बेस है पैरेललोग्राम की, बेस से अपोजिट जो साइड है, बेस के अपोजिट जो साइड है उसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं आल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम। बस यही बात हम इंग्लिश में लिख देंगे यहाँ पे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड द साइड पैरेलल टू इट इज कॉल्ड आल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये है जी आल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। सेकंड लास्ट डेफिनेशन है। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन हमारे पास 6 डेफिनेशन है, वो करेंगे। ये बेटा देख ले आप अच्छी तरह से। जी स्टूडेंट, लास्ट डेफिनेशन इस चैप्टर की आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। पहले हमने पढ़ी है, ये आपके पैरेलल लिखी हुई है, आल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम, उसके बाद आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें क्या होगा? ये रेड कलर का आपको आल्टीट्यूड नज़र आ रहा है, क्या होगा?
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेस और उसके अपोजिट क्या है हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स। ये जो कॉर्नर होता है ये कॉर्नर्स इनको वर्टिसेस कहते हैं। तो अब ट्राइंगल के अंदर जो बेस है उसके अपोजिट नजर क्या आ रहा है, वर्टेक्स नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे वर्टेक्स कर देंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें दोनों में डेफिनेशन में एक चीज कॉमन है कि बेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, बेस के अपोजिट साइड है तो हम साइड का जिक्र करेंगे। ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि बेस के अपोजिट वर्टेक्स है तो हम वर्टेक्स का इसमें जिक्र करेंगे। तो ये टोटल 6 डेफिनेशन हैं। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं चैप्टर नंबर 6 के। चैप्टर नंबर 6 में से आपका एक शॉर्ट आना है एनुअल पेपर्स में और एक MCQ आएगा इसमें से। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें आपने एरियाज फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट आपके सामने एक रेक्टेंगल है, इसका आपने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा इसका 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शॉर्ट में भी आता है और ये MCQ में भी आता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसी तरह से सेकंड में आपको फिक दिया है वो स्क्वायर है, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसकी लेंथ और विड्थ 4 ही है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 पार्ट्स आपके हो गए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं हम। जी स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, इसका थर्ड पार्ट है। आपके सामने एक पैरेललोग्राम है। ये फिग जो है, ये जितनी मैंने 4 फिग्स आपने आपके सामने क्वेश्चन में बनाई है 4, तो ये आपको बनी बनाई वहाँ पेपर में मिलेगी। इस तरह से क्वेश्चन आएगा जो रेड कलर का है। तो आपने इसमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया उसका फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। बेस हमारे पास 8 है, आल्टीट्यूड हमारे पास 4 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका बेस जो है, जिसकी बेस है वो 16 सेंटीमीटर है और जिसका आल्टीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर। ये इसी तरह से आपको बनी बनाई फिग जो है, ये जो रेड कलर में है, ये आपको पेपर में आएगी। तो एरिया फाइंड करना है आपने। ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। अब बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है 16 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो 2 8 16, तो एरिया हमारे पास आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट हो गई जी हमारे पास चैप्टर नंबर 16। आप देख लें जी, ओनली 7 to 8 मिनट्स ये चैप्टर नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें 6 डेफिनेशन हैं और ये 4 क्वेश्चंस हैं और इनमें से एक शॉर्ट आपका पेपर में आएगा और एक MCQ आएगा, यानी 3 मार्क्स का पेपर है और 7 से 8 मिनट का ये चैप्टर है। तो बेटा इसको अच्छी तरह कर लेना आप। तो ये चैप्टर नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया इसी लेक्चर में, ओनली इन 8 मिनट्स। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।